के सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कि मैंने काफ़ी दिनों से पोस्ट कर रही थी। जिन स्टूडेंट्स ने न्यू एडमिशन लिया एडीए वालों ने, ये उनके लिए भी हैं, और जिनके पेपर्स हो चुके हैं एडीए पार्ट 2 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो है 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। रमज़ान है लेकिन शेड्यूल हम इंशाल्लाह मैं बता दूँगी। शेड्यूल मैं उस तरीके से बनाती हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल, ठीक है, उनकी परेशान ये नहीं करती कि मैं अपना अपना फ़ायदा देखूँ। नहीं, मैं पहले स्टूडेंट्स का देखती हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरह फ्री होते हैं, क्या होता है, उससे रिलेटेड ही मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करानी है। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको अपना नाम बताना है, अपने सब्जेक्ट्स बताने। अब आप लोग को पता है कि एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 300 रुपये है, यानी 300 एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। 3 दिन आपको फ्री डेमो दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, 300 पर सब्जेक्ट की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। अब जैसे 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी तो 3 दिन आपको डेमो भी दी जाएगी। फिर आपको 4th डे ईजी पैसा के थ्रू अपने ईजी पैसा या जैश कैश जो आपको ईजी लगे उसके थ्रू आपको फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब आप फ़ीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको मैं टाइम टेबल दूँगी, जिस टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी। टाइम टेबल मतलब क्लासेस का शेड्यूल वगैरह। टाइम का मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग वैसे रमज़ान से अलावा वैसे तो टाइमिंग होती है 9:30 9:30 तक मैं क्लासेस लेती हूँ रात के। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं व्हाट्सएप पे ही क्लासेस लेती हूँ। मैं गूगल मीट या जूम वगैरह पे क्लासेस नहीं लेती। मैं जस्ट ऑनलाइन ही क्लासेस व्हाट्सएप के थ्रू ही लेती हूँ। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको लेक्चर दिया जाता है। ठीक है, लेक्चर्स किस तरीके से होता है। अब जैसे काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं बस क्लासेस होती है, तो उस क्लासेस की टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम की क्लास होती है। तो बेटा टाइम मैं आपको बता दूं कि टाइम जो है टॉपिक के ऊपर होता है कि टॉपिक का लेक्चर कितने टाइम का है। मतलब आप समझ ले 10 मिनट का भी लेक्चर हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अब लेक्चर के ऊपर है कि उस टॉपिक का लेक्चर कितना बड़ा होगा। अब टॉपिक आपको मैंने नाम बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने इंग्लिश का कोई चैप्टर है या एजुकेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका मैंने टॉपिक आपको सेंड कर दिया। लेकिन टाइम टेबल की बात, टाइम टेबल डेमो तो आपको चलो कोई भी सब्जेक्ट की मैं आपको दे दूँगी 3 दिन डेमो। बट जब आप लोग को टाइम टेबल दे दिया जाएगा, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, आपको पता होगा कि इस दिन इस सब्जेक्ट की क्लास है, तो उस दिन आपको टाइम दे दिया, टाइम तो पता ही होगा। उस दिन मैं आपको टॉपिक दे दूँगी, जैसे 9 साढ़े 9 बजे मुझे क्लास लेनी है, मैं आपको टॉपिक सेंड कर दिया। टॉपिक के साथ में लेक्चर उसी वक्त रिकॉर्ड करके सेंड करती हूँ। पहले से रिकॉर्ड की भी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, मैं उसी वक्त आपको लेक्चर, हो भी सकता है वॉइस, अगर वो टॉपिक वॉइस नोट के थ्रू समझाने वाला होता है तो मैं वॉइस नोट पर समझाती हूँ। अगर वीडियो के ज़रिए समझाने वाला होता है तो मैं वो टॉपिक को वीडियो के ज़रिए भी समझाती हूँ। ठीक है, अब वो टॉपिक मैंने आपको लेक्चर उसका सेंड कर दिया, उसके अलावा फिर मैं उसके नोट्स सेंड करती हूँ। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेरे नोट्स सेंड करें, मैंने जो नोट्स सेंड किया आप वो याद करें या नोट खुद लिखें। जो मैं नोट्स वगैरह भेजती हूँ ना, स्टूडेंट्स अपनी कॉपियों में लिखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन पे याद नहीं होता, तो मोबाइल पे वैसे भी कभी डिलीट हो जाता है, तो लिखा हुआ तो आपके पास सेफ़ रहता है ना। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग लिखा लाजमी करें ताकि आप लोग के पास सेफ़ रहे। अब जैसे कि मैंने आप लोग को सेंड कर दिया, अब आप लोगों ने 10 बजे फ़ारिग होते हैं, 11 बजे होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 9 साढ़े 9 नहीं फ़ारिग होते, या कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं जिस टाइम पे वो नहीं ले पाते। तो उनके लिए ज़्यादा इजी तौर पे मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लास ले रही हूँ काफ़ी टाइम से माशाल्लाह से। तो काफ़ी लोग सेटिस्फाई, उनको परेशानी नहीं होती क्लासेस लेने में, क्योंकि जूम या गूगल मीट पर अगर आप लेते हैं तो आपके पास टाइम फिक्स होता है। आप फिर उस टाइम पे क्लास प्रॉपर ले ही नहीं सकते। अगर काम भी कर रहे होते हैं तो आप काम के दौरान भी क्लास आपको समझ ही नहीं आती। चलो ले रहे अटेंड तो कर रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रही होती। तो मेरा मानना है कि जब तक स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ नहीं आए तो वो फिर टॉपिक तो सही से याद कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर
आप लोग जैसे 10 बजे 11 बजे लेट नाइट या दूसरे दिन मॉर्निंग में जब भी आप फ्री होते हैं, आप उस टॉपिक को देखें, लेक्चर को सुने, नोट्स को रीड करें। आप अगर अपनी बुक से वो नोट्स याद कर रहे हैं, टॉपिक याद करें, तो उस टॉपिक को रीड करें। रीड करने के बाद जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपका पूछना होता है, वो आप टॉपिक से रिलेटेड कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आपकी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, लेट नाइट भी हो कुछ भी हो, ठीक है। लेट नाइट तक मैं वैसे भी जाग रही होती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो जिन चीज़ों पे कंफ्यूज हैं, या आपको कोई अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ तो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं बात कर रही होती हूँ, बता भी रही होती हूँ, ठीक है। आप लोग बार बार भी पूछ सकते, ज़रूरी नहीं है कि मिस ने एक दफ़ा हमें बता दिया तो मैं दोबारा नहीं पूछ सकती, ऐसे नहीं है। आप पूछ सकते हैं। और ये आप वॉइस नोट या आप कोई पोस्ट वगैरह, जैसे कि ये है ट्यूशन से रिलेटेड, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो मुश्किल हो रही है, जो फिज़िकल नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट वो ऑनलाइन तो पढ़ना स्टार्ट करें ना। क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग से ही क्लासेस लेनी होती, एंड टाइम पे आप लोगों को कुछ भी याद नहीं हो रहा होता। स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी याद कर रहे होते तो आपका इजी तौर पे याद हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं मंथली टेस्ट भी लेती हूँ, वीकली टेस्ट भी लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को रिवीजन भी साथ साथ में करा रही होती हूँ, क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग में याद तो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से रिवाइज़ भी नहीं कर रहे होते, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से रिवाइज़ भी करवा रही होती हूँ। जैसे कि मैंने महीने में, अब जैसे जो टॉपिक्स मैंने आपको याद करा दिए हैं, तो उसी का फिर मैं मंथली टेस्ट भी लेती हूँ कि मैंने एक महीने में जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाया उसका मैं अगेन टेस्ट। उससे क्या होता है, आपका प्रीवियस रिवीजन भी हो जा रहा होता है, रिवाइज़ हो रहा होता है, और न्यू आप टॉपिक याद भी कर रहे होते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता। और माशाल्लाह से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, अभी जिनके पेपर्स हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं हुई। वो स्टार्टिंग से जैसे याद करते हुए आ रहे थे, उनको तो कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका रिवीजन भी हो चुका था, और जो है उन ईज़ी तौर पे रिवाइज़ भी उनका आराम से हुआ हुआ था। सिर्फ उन्होंने क्या करना था, अभी से उन्होंने बुक खोली और रिवीजन किया, बस। उन्होंने कुछ याद वाद नहीं किया, अगर कोई चलो एक दो टॉपिक रह गए सिर्फ वो ही याद किए, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही उनकी तैयारी कंप्लीट होती है। मैं तैयारी इस तरीके से ही कंप्लीट कराती हूँ ताकि पेपर्स आपके बहुत अच्छे हो, ठीक है। पेपर्स का मुश्किल ना हो, पेपर्स क्योंकि एट टाइम पे तो कुछ याद आप कर ही नहीं सकते। स्टार्टिंग से भी अगर थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर रहे होते हो तो ईज़ी तौर पे हो जाता है। मैं प्रीलिम्स के पेपर्स भी लेती हूँ, ताकि आपका जो तैयारी करवाई गई है आपको पता चले कि आपने क्या कितनी तैयारी है, मतलब किस सब्जेक्ट पे आप वीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीलिम्स में उसमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है। तो आप लोगों की ईज़ी के लिए आप समझे पूरा एक कोचिंग समझ लें, ऑनलाइन सिस्टम है जो आपकी इजी तौर पे, अब आपको जूम है, गूगल मीट पे अब क्लास भी नहीं है, आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही क्लास है, आपको व्हाट्सएप पे ही दी जाती है, आप जब फ्री हो आपने ले ली, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस टाइम पे जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, अब टाइम शेड्यूल के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को, अगर मंडे वैसे कंपलसरी सब्जेक्ट की मैं वीक में 2 दिन लेती हूँ क्लास। जैसे मंडे को आपका उर्दू का है, तो फ्राइडे को भी अगर उर्दू की क्लास है, तो मंडे को मैंने जो टॉपिक दिया है, फ्राइडे को मैं उस टॉपिक का टेस्ट लूँगी। न्यू टॉपिक जो दूँगी फ्राइडे को, वो फिर मंडे को उर्दू की क्लास होगी तो उसमें टेस्ट। इस तरीके से आपको टाइम टेबल दिया जाता है। और ये भी याद रखिए कि एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट की ही क्लास लेती हूँ, क्योंकि आपको मंथली या वीकली टेस्ट भी देना होता है, तो उसके थ्रू भी आपको ईजी होता है। एक एक सब्जेक्ट अगर हम कवर करते हैं तो आप, और फिर आप लोग ये ना कहे ना कि भाई उस एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट लेंगे तो कैसे तैयारी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, ठीक है। एक दिन में एक सब्जेक्ट भी करते हैं ना, क्योंकि आप एक सब दिन में 3-4 सब्जेक्ट की तो तैयारी कर ही नहीं सकते। एक दिन में आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की भी अगर आप टॉपिक को समझते हैं तो आप इजी तौर पे कर सकते हैं आप, वरना अगर एक साथ करेंगे तो आपको जो टॉपिक है ना आपका मिक्सअप हो जाएगा, आपको आंसर ही नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये है। अब बाकी जिन जो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। नंबर मैंने आपको बताया हुआ है, सामने आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, और भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनको आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो सके, जो फ़िज़िकल नहीं पढ़ सकते एटलीस्ट ऑनलाइन तो पढ़ना स्टार्ट करें। और ज़्यादा फ़ीस नहीं है,
300 ही है। बट अगर किसी को फ़ीस का मसला हो रहा हो तो भी मुझसे वो लाजमी कांटेक्ट करें। पता चले कि आप लोग फ़ीस को देख कर ही इग्नोर मार दें, तो नहीं, फ़ीस को आप एटलीस्ट फ़ीस के बारे में भी आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह फिर आप लोग का कर दूंगी, बट आप फ़ीस से रिलेटेड सॉलिड रीज़न अगर किसी का हुआ तो ठीक है। ये नहीं कि आप लोग बस यूँ झूठ मूठ पे दे रहे हैं, मुझे सबका पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, तो इसलिए कोई सॉलिड अगर रीज़न होगा तो। बाकी फ़ीस से रिलेटेड कोई भी बात हो तो भी आप बात कर सकते हैं। और भी अगर डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर से सारी डिटेल भी ले सकते हैं, ठीक है।